हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट, अब लिंक लिस्ट क्या होता है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन सब के बारे में। तो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होता है? देखो, लिंक लिस्ट बनाने से पहले पहले तो हम लोगों ने एरे पढ़ा है। तो एरे का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कि वो अपने साइज को चेंज नहीं कर पाता है। अगर एक बार एरे क्रिएट हो गया तो वो अपने साइज को चेंज नहीं कर पाता है। इस देयरफॉर इसी वजह से हमें एक ऐसे इस वजह से ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सुटेबल नहीं होता है वैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जिसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं कलेक्ट किया जाता है, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स वो फिक्स नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि एरे का साइज तो फिक्स होता है, और अगर हमारे डेटा का साइज फिक्स नहीं रहे तो उसके लिए एरे हमारा उतना सुटेबल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हमें एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो ऑटो क्रिएटेड हो, यानी जब चाहे तब क्रिएट कर सके, अलाउ अस टू फिजिकली इंसर्ट, फिर हम उसमें डाटा डाल सके या उसको डिलीट कर सके जब भी हमें जरूरत हो। यानी जब जितने मेमोरी का जरूरत हो उतना मेमोरी बना सके, और जब जितने मेमोरी को हटाना हो उसको हटा सके। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। तो इस चीज को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर हमें एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके हम जब चाहे तब मेमोरी में बढ़ा सकते हैं या जब चाहे तब उनकी साइज को घटा सकते हैं। लिंक लिस्ट क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं, बहुत सारे नोड्स का कलेक्शन होता है। और हर नोड में दो चीज रहता है, एक तो डेटा आइटम्स, और उसके साथ एक लिंक होता है, एड्रेस होता है नेक्स्ट आइटम। यानी हर नोड पे डेटा होता है और एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। लिंक लिस्ट क्या है? एक तरह का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है और लीनियर है, बट कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिगुअस नहीं है। जो भी नोट्स होते हैं लिंक लिस्ट में वो रैंडमली स्टोर होते हैं, कहीं भी स्टोर हो सकते हैं मेमोरी में। और एक तो स्टोर रैंडमली होते हैं, बट उनके बीच लॉजिकल रिलेशनशिप रहता है। लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे बनाता है? तो वही लिंक के थ्रू, क्योंकि हर पहले वाला नोड अपने से आगे वाले नोड के एड्रेस को रखता है। तो जब आगे वाले नोड के एड्रेस को पहला नोड रखेगा तो पहला नोड दूसरे से लिंक्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लॉजिकल रिलेशनशिप बनाता है। अब इसी लॉजिकल रिलेशनशिप की वजह से आप नोड कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर, पूरे लिंक लिस्ट में आप नोड को कहीं भी डाल सकते हो, कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो डायनेमिकली, और उसके लिंक को एडजस्ट करके। नाउ सिंस द नोड्स आर एलोकेटेड डायनेमिकली, चूंकि यह डायनेमिकली एलोकेट होता है, इसलिए इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं डायनेमिकली। जब भी हम इंसर्ट करते हैं नया नोड तो उसका जो साइज होता है, लिस्ट का साइज, वो इंक्रीज कर जाता है, और जब हम डिलीट करते हैं तो उसकी साइज घट जाती है। तो ये एक सिंपल लिंक लिस्ट के बारे में हो गया कि लिंक लिस्ट क्या होता है। फिगर से देख सकते हो, यहाँ पे ये पहला नोड है हमारा, ये पूरा एक नोड हुआ, ये दूसरा नोड हुआ, ये तीसरा नोड हुआ, ये चौथा नोड हुआ। बस इसमें क्या होता है कि देखो, पहले नोड का एड्रेस हमारे पास रहता है हेड में, और इस नोड में यहाँ पे डेटा है, और यहाँ पे एड्रेस है। किसका एड्रेस है? अपने से नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट नोड में यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे एड्रेस है। किसका? अपने से नेक्स्ट वाले का। यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे एड्रेस है। किसका? अपने से नेक्स्ट वाले का। यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे एड्रेस है। किसका? अपने से नेक्स्ट वाले का, लेकिन इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे नल है। तो इसे हम लोग लिंक लिस्ट कहते हैं। नाउ नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? लिंक लिस्ट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे पहला, लिंक लिस्ट यूजेज एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्टोर लिंक्स। किसी भी लिंक लिस्ट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह सकते हो कि उसमें जब भी आपको कोई भी नोड बनाते हो तो हर नोड के साथ लिंक को स्टोर कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेमोरी का जरूरत पड़ता है, एक्स्ट्रा मेमोरी लगाना पड़ता है।
ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन, लिंक लिस्ट के इनिशियलाइजेशन के समय आपको एलिमेंट के साइज जानने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट वो नोड से अपने बना लेता है। लिंक लिस्ट आर यूज टू, लिंक लिस्ट का यूज हम लोग स्टैक बनाने के लिए, क्यू बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ट्री बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। जो भी हमारा पहला नोड होता है, फर्स्ट नोड जो होता है लिंक लिस्ट का, उसे हम लोग हेड कहते हैं या हेड से डिनोट करते हैं, चूंकि स्टार्ट वहीं से होता है। द नेक्स्ट पॉइंटर जो होता है, नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, उसका लिंक। तो जो भी नेक्स्ट पॉइंटर होता है लास्ट नोड का, जो अगर हमारा सबसे लास्ट नोड है तो उसके आगे तो कुछ है नहीं, तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो ऑलवेज नल होता है हमारा। लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने एरे में देखा था कि इंसर्ट और डिलीट करने के लिए सारे डेटा को मूव करना पड़ता था आगे पीछे, वो इसमें नहीं करना होता है। ईच नोड, जितने भी नोड होते हैं लिंक लिस्ट में, हर नोड के पास पॉइंटर होते हैं या लिंक होते हैं, किसका, अपने से नेक्स्ट नोड का। नाउ लिंक लिस्ट कैन श्रिंक और ग्रो, मतलब कभी भी श्रिंक यानी छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है किसी भी टाइम पे बहुत ही आसानी से। क्योंकि इसी कारण से हम लोग लिंक लिस्ट यूज ही करते हैं। नाउ एडवांटेजेस, लिंक लिस्ट के कुछ एडवांटेजेस है। पहला, सबसे पहला और मेन एडवांटेज तो ये है कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि यह डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, इसलिए जितना जब चाहो तब इसको बड़ा करो, जब चाहो तब छोटा करो। इसके साइज को आप ग्रो करा सकते हो, श्रिंक करा सकते हो, मतलब इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। दूसरा है इफिशियंट मेमोरी एलोकेशन। देखो इफिशियंट इसलिए कि जब हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और अगर हमने साइज बना लिया 100, तो अब हमारे पास डेटा 2 रहे या 100 रहे, उतना ही मेमोरी खर्च होगा। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं, तो अगर हमारे पास 2 डेटा है तो 2 ही डेटा के लिए मेमोरी बनाएंगे, 10 डेटा होगा तो 10 डेटा के लिए मेमोरी बनाएंगे, जो भी खाली हो जाएगा उसको डीएलोकेट कर देंगे। तो हमारा मेमोरी यहाँ पे इफिशियंट होता है। उसके बाद इंसर्शन एंड डिलीशन आर इजियर एंड इफिशियंट। इंसर्शन और डिलीशन भी इसमें आसान होता है एरे की तुलना में। भले प्रोग्रामिंग में आपको लगे कि ज्यादा मेहनत है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत आसान होता है और इफिशियंट भी होता है। आसान इसलिए होता है और इफिशियंट भी इसलिए होता है कि जब भी हम एरे में इंसर्ट या डिलीट करते हैं बीच में, तो बाकी सारे डेटा को मूव कराना पड़ता है, और ये मूव कराने में बहुत समय लगता है, कंप्यूटर को ज्यादा काम करना पड़ता है। जबकि लिंक लिस्ट में जब हम इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ उनके लिंक को मैनेज कर देते हैं, लिंक को आगे पीछे कर देते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है। तो कंप्यूटर को भी ज्यादा मेहनत नहीं होता है, इसलिए फास्ट होता है, इफिशियंट होता है। इजिली एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को भी बहुत आसानी से लिंक लिस्ट की सहायता से बनाया जा सकता है। स्टिल इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे पहला है मोर मेमोरी। तो मोर मेमोरी किस मामले में, तो लिंक को स्टोर कराने के लिए इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी का जरूरत पड़ता है। इफ द नंबर ऑफ नोट्स आर मोर देन मोर मेमोरी स्पेस इज रिक्वायर्ड, जितना नंबर ऑफ नोट्स बनेगा उतना एड्रेस भी बनेगा, तो उसके लिए जगह ज्यादा खर्चा होगा। डिफिकल्ट टू एक्सेसिंग डेटा आइटम्स, डेटा आइटम को एक्सेस करने में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डेटा आइटम्स पहले से लेके लास्ट तक जाते हैं, बीच से हम डेटा नहीं निकाल सकते हैं इसमें। ये प्रॉब्लम है कि बीच से डेटा नहीं निकाला जा सकता है। नाउ अब लिंक लिस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखो ये जो सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट लिखा हुआ है मतलब सिंगली सर्कुलर है। उसके बाद डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इन चारों लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। पहले लिंक लिस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर सिंगली लिंक लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर डबली लिंक लिस्ट, फिर सर्कुलर, फिर डबली सर्कुलर। नाउ पहले देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक तो इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी पहला नोड बनता है उसमें हम हेड नोड, उसके एड्रेस को हेड में रखते हैं। और अगर हमारे पास एक भी नोड नहीं है तो हेड में हम लोग नल रखते हैं। तो पहला तो काम हो जाता है इनिशियलाइज करना। दूसरा है इंसर्टिंग एलिमेंट। जैसे ही
कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वह आइदर हेड पे जाता है या टेल पे जाता है। आगे पर देखेंगे टेल का मतलब क्या है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में हम लोग टेल का यूज करते हैं, जनरली सिंगली में नहीं। या फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, या ऐड करते हैं। दूसरा है डिलीटिंग आइटम एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो उनके रेफरेंस को अपडेट करना होता है कि उनको हम डिलीट कर दिए और उनके एड्रेस को मैनेज कर दिए। तो ये होता है हमारा एलिमेंट को डिलीट करना। उसके बाद और भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे सर्चिंग फॉर एलिमेंट, किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। पहले से लेकर लास्ट तक लूप चलाएंगे और उस लूप के द्वारा एक एक एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। अपडेटिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई किस लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को अपडेट करना है तो आसानी से अपडेट किया जा सकता है। ट्रेवर्स कर सकते हैं, सारे को प्रिंट कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में किया जा सकता है। तो यही सारे प्रोग्राम्स हम लोग को पढ़ने होते हैं। जब हम सिंगली लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें इनिशियलाइज कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, डेटा सर्च कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ट्रेवर्स कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, इन्हीं सब चीजों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आप बनाते हो। तो चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो, डबली लिंक लिस्ट हो, सर्कुलर हो, डबली सर्कुलर हो, उन सब में ही ये सारे ऑपरेशंस आपको पढ़ने होंगे, इसीलिए हम लोग इसे लिंक लिस्ट में पढ़ रहे हैं। नाउ अब लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं? बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे पहला, लिंक लिस्ट का यूज करके हम आसानी से स्टैक में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू में, ग्राफ में। लिंक लिस्ट को अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। लॉन्ग इंटीजर्स जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्पर्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। फाइल को एलोकेशन के लिए लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। अगर आपको पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन करना है, वेयर ईच पॉलिनोमियल टर्म रिप्रेजेंट्स ए नोड इन द लिंक लिस्ट, जहाँ पे हम लोग हर नोड को एक पॉलिनोमियल टर्म मानते हैं, तो वहाँ पे पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी लिंक लिस्ट का यूज होता है। इमेज कंटेनर के रूप में भी हम लोग लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। यूजर्स कैन विजिट पास्ट, करंट और नेक्स्ट इमेज जस्ट लाइक लिंक लिस्ट। तो ये सब तो हो गए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन। इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी होते हैं, और भी कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। जैसे दे आर यूज टू स्टोर द हिस्ट्री ऑफ द विजिटेड पेज। अगर बहुत कोई पेज हम लोग, जैसे होता है ना कि पेज विजिट कर लिए, तो उन सबको स्टोर किया जा सकता है। वेबसाइट पे जो पेज विजिटेड होते हैं वन बाय वन, तो उनको स्टोर किया जा सकता है। दे आर यूज टू परफॉर्म अनडू ऑपरेशन, रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिंक लिस्ट का यूज होता है। इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। करेक्ट सिंटेक्स फॉर ए टैग। उसके बाद लिंक लिस्ट आर यूज टू डिस्प्ले सोशल मीडिया फीड। सोशल मीडिया फीड में भी इसका बहुत यूज है। अब इनके अलावा कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस है, जैसे लिंक लिस्ट को यूज करते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। अब ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे शेड्यूलिंग का एक टेक्निक होता है राउंड रॉबिन। जब आप फोर्थ सेम में आओगे तो वहां पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इट इज यूज टू इमेज व्यूअर। इमेज व्यूअर के रूप में इसको यूज किया जा सकता है, नेक्स्ट प्रीवियस रहने के लिए। म्यूजिक के प्लेलिस्ट में इसका यूज किया जा सकता है, सॉन्ग को प्ले करने के लिए नेक्स्ट या प्रीवियस। ठीक है। तो इन सब जगहों पे हम लोग इनका यूज करते हैं लिंक लिस्ट का। नाउ की टर्म, लिंक लिस्ट के कुछ की टर्म्स हैं। क्या है? लिंक लिस्ट क्या होता है? एक तरह का सिक्वेंशियल कलेक्शन होता है नोड्स का। और हर नोड, जो भी नोड्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। चूंकि एक तो डेटा रहता है, एक उसका एड्रेस होता है। हर नोड के पास दो फील्ड होते हैं, एक डेटा फील्ड और एक लिंक फील्ड, यानी कम से कम दो फील्ड तो होंगे ही होंगे। डेटा फील्ड में एक्चुअल डेटा रहता है और लिंक फील्ड में एड्रेस रहता है नेक्स्ट डेटा आइटम। और इसी एड्रेस का यूज करके हम लोग आगे जाते हैं, जिसे हम लोग नोड इज नोन एज पॉइंटर, जो कि पॉइंटर होता है। अब एक नल पॉइंटर क्या होता है? अगर कोई नोड है तो उस लास्ट नोड का जो लिंक फील्ड होता है उसमें हमेशा नल रखा जाता है, इसलिए कि उसके आगे किसी को पॉइंट नहीं करना है, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं है। तो उस चीज को हम लोग नल पॉइंटर कहते हैं। और भी कुछ
टर्म्स है छोटे छोटे, जैसे एक्सटर्नल पॉइंटर। एक्सटर्नल पॉइंटर क्या होता है? जितने भी लिंक लिस्ट में जो भी नोड्स हैं, तो वो नोड्स के पास पॉइंटर होता है अपने से आगे वाले को पॉइंट करने के लिए, तो वो सब इंटरनल पॉइंटर होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंटर क्या है? कि जो सबसे पहला नोड, वेरी फर्स्ट नोड, जो पहला नोड है, उसे पॉइंट करने वाला भी तो कोई चाहिए, दैट इज हेड या स्टार्ट। तो इसे हम लोग एक्सटर्नल पॉइंटर कहते हैं। जो भी आपने पढ़ा होगा स्टार्ट या हेड, वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंटर है। उसके बाद एम्प्टी लिस्ट। तो एम्प्टी लिस्ट का सिंपल सा मतलब है कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंटर का वैल्यू नल हो, यानी स्टार्ट हमारा नल हो या हेड हमारा नल हो, इसका मतलब ये है कि हमारी लिस्ट में कोई भी डेटा नहीं है। इसका मतलब है कि वो लिस्ट एम्प्टी है, एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर लिंक लिस्ट। अब लीनियर लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के डेटा को मिलाकर हमको एक नोड बनाना होता है, तो यहाँ पे इस नोड को बनाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखता है, स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के डेटा को एक साथ रख सकते हैं। अब मान लो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नोड टाइप का, इसके अंदर यहाँ पे एक डेटा है, चूंकि एग्जाम्पल है इसलिए एक डेटा हमने रखा। यहाँ पे आप कितना भी डेटा रख सकते हो। इसके अंदर स्ट्रक्ट नोड टाइप, सॉरी हटा दो, ये तो सिंटेक्स है इसलिए टाइप लिखा हुआ था। स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, नेक्स्ट नाम का एक लिंक बन गया। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये पूरा एक नोड हो गया। अब जब भी इस नोड को क्रिएट करेंगे तो एक नया बनता जाएगा। इस नोड का एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, एक्सटर्नल पॉइंटर, और शुरुआत में हम लोग इसमें नल डाल देंगे ताकि हमारा एक्सटर्नल पॉइंटर नल रहे। अब ये तो एक ओवरऑल सिंटेक्स था। अब हम लोग इसमें थोड़े बहुत चेंजेज होंगे। कहाँ कहाँ चेंजेज होंगे? तो जब हम डबली बनाएंगे तो थोड़ा अलग होगा, सिंगली बनाएंगे तो अलग होगा। तो वो सब हम लोग करेंगे जब हम लोग सिंगली सर्कुलर, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। अब फिलहाल ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे, और जब सिंगली लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग डबली लिंक लिस्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।